हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट व्याकरण हम करने वाले हैं। 25 नंबर की व्याकरण रहती है पेपर के अंदर और उस कंप्लीट व्याकरण के जितने भी टॉपिक है सारे बताने वाला हूं भाई। कौन से पढ़ने, कैसे पढ़ने, क्या क्या चीज़ें याद करके जानी है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो CCL चैप्टर। इस वेबसाइट पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में देखने को। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पे मैंने पेड PDF भी बना रखे जिससे आप एग्जाम में कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इस वेबसाइट पर परचेज करते टाइम कूपन कोड यूज़ कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ID का लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो हेलो CCL, अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से परचेज करनी है तो। अब देखते हैं व्याकरण के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। पहले कंसेप्ट समझ लो पेपर को देख के एक बार कि पेपर कैसा आएगा आपका। पेपर में देख लो, ये एक सैंपल पेपर है बोर्ड का ऑफिशियल। इसके अंदर जो है आप देखोगे ध्यान से 7 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे MCQ। अब MCQ तो इनकी मर्जी भाई, अगर सिंपल क्वेश्चन है उसको MCQ बना के पूछ सकते हैं। विलोम, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह वो आएंगे, इसमें मुहावरे वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 4-8 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, उदाहरण वगैरह साथ में देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद 5 नंबर का आएगा निबंध, यानी कि 15 नंबर का हो गया आपका। 5 नंबर का आएगा निबंध। निबंध आपका जो है 5 आएंगे, 5 में से एक करना जो आसान लगे, तो 20 नंबर का हो गया। 5 नंबर का आएगा पत्र लेखन, ठीक है, तो 2 आएंगे उसमें से कोई सा एक करना है। आई होप क्लियर हो गया। 25 नंबर की व्याकरण आएगी। अब उसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो देख लो तुम, किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को करना रहेगा। पहले जो है संधि के क्वेश्चंस देख लो। संधि के क्वेश्चन मेन इस तरीके से आते हैं। दीर्घ संधि के नियम उदाहरण सहित लिखने हैं, विसर्ग संधि के नियम उदाहरण सहित लिखने हैं, सवर संधि किसे कहते हैं उदाहरण लिखो, व्यंजन संधि, इस तरीके की जो डेफिनेशन है ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। उसके साथ में मैंने कुछ संधि विशेष डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, आपको आइडिया लग जाएगा डिफिकल्ट आते हैं या कैसे आते हैं। इनको प्रैक्टिस जरूर करना, इनको तो करके जाना प्रैक्टिस। उसके अलावा एडिशनली अपने पास से भी पढ़ लेना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कितना पढ़े हुए वर्ड आते हैं कि नहीं। हो सकता है नया वर्ड भी मिले, मोस्ट ऑफ टाइम तो नया वर्ड ही मिलता है हमें देखने को। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोर्शन आता है समास का। समास के क्वेश्चंस में देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर व्याकरण रिपीट होती है। जी हाँ, व्याकरण रिपीट होती है लेकिन पूरी नहीं होती। तो समास के अंदर देखो, कर्मधारय समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका। और संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित, ये 2 समास सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। उसके अलावा द्वंद्व समास या बाकी डेफिनेशन भी हमें देखने को मिलती हैं। और समास विग्रह करना भी आता है, ये देख लो, समास विग्रह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। MCQ में आएंगे अब की बार तो खैर, तो सुविधा रहेगी आपको थोड़ी सी। उसके साथ में उपसर्ग में आपको उपसर्ग छांटने रहेंगे, ये भी आपको MCQ बना के दिए जाएंगे। प्रत्यय है, पहले ऐसे नॉर्मल आते थे, अब इनके भी जो है आपको MCQ बना के देखने को मिलेंगे। इनको प्रैक्टिस कर लेना, जो क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं जो वर्ड्स। तो विलोम शब्द है, विलोम शब्द यहाँ पे ये वाले हैं, तो इनमें से भी MCQ बन के आएंगे। पर्यायवाची में से भी MCQ मिल सकता है। अनेकार्थी की डेफिनेशन ही देखने को मिल सकती है या फिर जो है आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मुहावरे दोनों टाइप से मिल सकते हैं। क्वेश्चन भी, ये मत सोचना कि भाई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन भी बना सकते हैं ये, या फिर MCQ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मुहावरे दे रखे हैं, इनको थोड़ा पढ़ लेना एक बार ताकि आपको आइडिया सा लग जाए कैसे आते हैं। उसके बाद आता है शब्द वाला। शब्द में 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण स्पष्ट कीजिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी ये वाले जो है वर्ड्स टाइप में भी देखने को मिल जाते हैं। अगला आता है अलंकार। अलंकार का क्वेश्चन ही आएगा। अलंकार में 4 अलंकार इंपॉर्टेंट रहेंगे, उदाहरण जरूर याद रखने हैं इनको। पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ये 4 अलंकार तो बिल्कुल रट कर जाने हैं, ठीक है ना। और कभी कभी अलंकार छांटने भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन ही आए, लेकिन अलंकार कभी कभी छांटने भी आ जाते हैं कि इसमें से जो है अलंकार छांट लो आप, तो वो भी है जो आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है MCQ में, बट चांस थोड़े कम है। डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो डेफिनेशन मैंने बता दिया। ये 4 जरूरी हैं, सबसे पहले इनको अच्छे से याद करके जाना, उसके अलावा बाकी आपको पढ़ने हैं। बाकी में फोकस रखना अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार पे, ठीक है, ज़्यादा चांस जिनके रहते हैं। अब अगला जो है देखते हैं छंद वाले क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चौपाई छंद के लक्षण, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद का लक्षण, वर्णिक छंद कम ही देखने को मिलता है।
चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित और दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये 5-4 क्वेश्चन इसमें से तो वही आते हैं हर बार, ठीक है ना। तो हर बार का मतलब पिछले 10 साल से वही होता आ रहा है, अब की बार भी वही देखने को मिलेगा हमें। निबंध देख लो, निबंध में मैंने जो है बहुत सारे निबंध सब उड़ा दिए, लिमिटेड निबंध कर दिए हैं। जितने निबंध आपको देखने को मिल रहे हैं ये करके जाना, अगर पेपर हार्ड आ गया तो इनमें से एक निबंध जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आसान आ गया तो भाई हो सकता है 5 में से 5 ही मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता बट मिल जाएगा। अगर ये निबंध आप पढ़ के जाओगे, 4-5 निबंध जो मैंने अवेलेबल करा रहे हैं सारे करने हैं, ठीक है। इनको पढ़कर जाना है सारे के सारे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या, भारतीय किसान, परिश्रम का महत्व, मेरा प्रिय कवि, मोबाइल फ़ोन, त्योहारों का महत्व, ठीक है। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो जिनको ज़्यादा याद नहीं होंगे तो उनके लिए बता देता हूँ। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी और अनुशासन, उसके साथ में मेरा प्रिय कवि, ठीक है, और परिश्रम का महत्व, ये 4 कर लेना, ठीक है। देखो ये मत सोचना भाई जिनको बढ़िया नंबर चाहिए वो जो बताए हैं वो सारे कर लेने हैं, ठीक है ना। और जो पढ़ नहीं पाते तो वो 4 ये वाले जरूर करना, ये तो कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन के अंदर आपको जो है पहले तो फॉर्मेट सीखना है, फॉर्मेट यानी किस तरीके से लिखना है। लेकिन हाँ, हिंदी व्याकरण ऐसी महान चीज़ है जहाँ पर पत्र लेखन भी रिपीट होते हुए दिखते हैं हमको, उसमें भी वो नया मेहनत वाला कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है ये वाले जो पत्र हैं इनको प्रैक्टिस करना है। जितने पत्र हैं इनको जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो एटलीस्ट पढ़ लेना। इसमें जो है विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए मुख्याध्यापक को पत्र, विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी को दूर करने के लिए पत्र, कक्ष के में समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए मुख्याध्यापक को पत्र, खेलों के क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र, विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र, माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए छोटे भाई को पत्र, कुसंगति से बचाव का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र, अपने मित्र को भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। खेलों का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र, यहाँ पे अपना भाई भी आ सकता है, कुछ भी बदल सकते हैं, भाई या मित्र बना सकते हैं। ये व्यायाम का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र, परोपकार का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र। ये वाले तो कंपलसरी हैं, ये तो सबको करके जाने हैं। इनमें से आपको हो सकता है हाईएस्ट चांस रहेंगे कि इनमें से ही देखने को मिल जाए। उसके अलावा मैंने एडिशनल भी डाल रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी सिमिलर टाइप के ही हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि उठपटांग है जैसे शौचालय की व्यवस्था है तो पत्र, मतलब आपको बना के लिखना है वो तो, अब बनाना आपके ऊपर है। यहाँ पे देख लो, कक्षा को खुला और हवादार बनाने के लिए पत्र, विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए पत्र, कंप्यूटर कक्षा के लिए पत्र, अलग अलग पर्पसेस के लिए पत्र लिखने होते हैं। तो मैंने मेन आपको छांट के दे दिए हैं जिनके चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा एड ऑन क्वेश्चंस भी हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कोई पार्टिकुलर टॉपिक हम नहीं कह सकते, एक एक दो क्वेश्चन कभी क्वेश्चन में से पूछ लिया, कभी क्वेश्चन में से, तो ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि टॉपिक में डालता भाई एक क्वेश्चन मिलता आप बोलते ही क्या मजाक कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है शब्द और पद में अंतर बताना है, ये ज़्यादातर रिपीट देखने को मिलता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपके संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, इनकी परिभाषा देनी है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और वाच्य कितने में, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी आपको करके जाने हैं। तो ये आपकी कंप्लीट व्याकरण हो जाती है 25 नंबर की, अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे, ठीक है। तो आपका पत्र लेखन बाहर से नहीं मिलेगा, आपका निबंध जो है बाहर से नहीं मिलेगा, आपके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी बाहर से नहीं मिलेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू बचते हैं सिर्फ, और एमसीक्यू में भाई वो आपकी किस्मत है, आसान दे दिया तो आपकी समझ में आ गया तो कर लोगे, नहीं तो डिफिकल्ट आ गया तो भाई सोचना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस हैं तो चांस है ठीक करने के, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको व्याकरण करा दी है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो है ये व्याकरण जो है कंप्लीट देखनी है कि कहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ पे क्वेश्चंस है, तो हरियाणा बोर्ड cclchapter.com पे विजिट करो, गूगल पर जाकर सर्च करना है ये नाम, इसमें हरियाणा बोर्ड मिलेगा आपको। हरियाणा बोर्ड में आ जाना, यहाँ पर आपको अगर पेड PDF लेनी है तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए। इसमें जो बुक्स के क्वेश्चन है आंसर्स के साथ मैंने दे रखे हैं आपको। उसके साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्री में जो भी पढ़ाए हैं, जो व्याकरण वाले क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, वो आपको फ्री में अवेलेबल हैं ये सारे। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेड वाली दे तो हमारे पास पैसे नहीं है। भाई जो पेड स्टडी मटेरियल है ना, उसी का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे फ्री में आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। खैर व्याकरण पूरी अवेलेबल करा रखी है क्योंकि व्याकरण कॉम्प्लेक्स रहती है, तो यहाँ पर जो है बाकी बुक का जो है कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है, फ्री में पढ़ सकते हो, अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। पेपर्स वगैरह चाहिए तो पेपर्स यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, लास्ट ईयर्स पेपर वो चीज़ देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन करने के बाद में ग्रामर में, व्याकरण में आपको लास्ट ईयर की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे उठा के ऐड कर दिए हैं और बाकी ऐड ऑन क्वेश्चंस भी पिक करे हुए हैं, सिलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए व्याकरण के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
आई होप क्लियर हो गया होगा। मॉडल पेपर वगैरह आंसर की के साथ में सब चीज़ें लोड कर रखी है मैंने इसी वेबसाइट पर, तो विजिट करो और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।